ओके गाइस, सो क्विकली स्टार्ट करेंगे। आज हमारे पास लिमिटेड टाइम है। वही हमारी मीटिंग चल रही थी तो मैं इसलिए देर से क्लास स्टार्ट कर पाया। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देखते हैं कितना कर पाते हैं। आज के लिए मैंने काफ़ी कुछ सोच के रखा था। चलिए कट इट आउट। मुझे सिर्फ एक चीज़ क्लियरली बताइए, अभी तक मैंने आपको शेयर्स में जो भी करवाया है, किसी को कोई डाउट तो क्लियरली बता दीजिए, क्योंकि उस हिसाब से फिर मैं आगे का सोचूं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ साफ साफ, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक ये चैप्टर एंड तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, सो अगर आपको ऐसा फील होता है कि यस एट 80% 75% तक भी मेरे दिमाग में चीज़ क्लियर है, देन इट्स फाइन, क्योंकि हम टॉपिक अलग अलग कॉन्सेप्ट करते जा रहे हैं। जब फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे, जब सारी चीज़ें, सारे जो डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे, सब क्लियर हो जाएंगे, और जब हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करेंगे तो फिर चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो मुझे पता है कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए मैंने बोला था ये वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स है, क्योंकि इसमें दिमाग एक्चुअली लगता है। पार्टनरशिप में उतना दिमाग नहीं है, एक दो कॉन्सेप्ट हैं बस। यहाँ आपको हर पॉइंट पे दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है, पढ़कर समझने का है। सो माई टारगेट ओनली राइट नाउ इज कि मैं हर कॉन्सेप्ट से आपको अवेयर करवा दूँ, और जब हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में आएंगे तो आपको सब पता हो, सिर्फ प्रैक्टिस करने की देरी बची हो, और फिर हम लोग करें। सो वंस अगेन लास्ट टाइम आई एम आस्किंग, अभी तक कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको लगा ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया? कम ऑन, ग्रेट। तो फिर आगे बढ़ते हैं, और मेरा इस चैप्टर का सबसे फेवरेट टॉपिक अब आने वाला है। सो गाइस, हमने अब तक क्या क्या कर लिया? हमने ये देखा कि हम शेयर्स को इशू करते हैं। शेयर्स इशू करते हैं, कैसे करते हैं? एट पार पे करते हैं। हम शेयर्स इशू करते हैं एट प्रीमियम पे करते हैं। हमने ओवर सब्सक्रिप्शन देखा, हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व देखा, हमने कॉल्स इन अरियर्स देखा इन वेरियस केसेस, नॉर्मल केसेस में भी और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में भी, और हमने कॉल्स इन एडवांस देख लिया। आई थिंक मैंने आपके साथ अंडर सब्सक्रिप्शन अभी तक डिस्कस नहीं किया है। ओके, दो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करी हैं, वो है एक अंडर सब्सक्रिप्शन और एक है कैश बुक। दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करी हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन तो बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, मुझे भी नहीं आता है, इसलिए जो है वो मैं बाद में करूँगा। और कैश बुक भी ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही टफ है तो इसलिए बाद में करेंगे। तो ये जो टफ वाली चीज़ें हैं वो मैं नहीं, बाद में करवाऊँगा, पहले मैं सीख कर आ जाऊँ थोड़ा, उसके बाद करवाऊँगा। सो ये याद रखिएगा, ये दो टॉपिक छूटे हुए हैं। तो अभी तक गाइस हमने क्या किया? सब काम अच्छा किया। अच्छा किया मतलब क्या? शेयर इशू कर लिया, ज़्यादा एप्लीकेशन आई, कॉल्स इन अरियर्स भी हुआ तो ठीक है, हमने बस एंट्री पास करके रख दी। कॉल्स इन एडवांस हुआ तो मज़ा ही आ गया था, फिर उसको एडजस्ट भी कर दिया था। एक चीज़ हुई जिसका हमने अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। जो पर्सन कॉल्स इन अरियर्स कर रहा था उसका क्या मतलब? उसने कॉल्स इन अरियर्स कर दिया, कुछ नहीं करेंगे क्या उसका? अब हम आएंगे, उसका इलाज करेंगे। सो नाउ विच कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट? इट इज कॉल्ड एज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं शेयर्स को जब्त कर लेना। जब्त कर लेना मतलब कोई चीज़ थी किसी की मेरे पास, कोई चीज़ थी किसी की मेरे पास, पर क्योंकि वो डिफ़ॉल्टर हो गया तो मैंने क्या करा? उसकी वो चीज़ अपने पास रख ली, वापस नहीं दूंगा। उसको बोलते हैं जब्त करना, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब सर क्या रख लेंगे हम लोग? रखेंगे क्या? उल्टा तो हमारा शेयर उसके पास है, शेयर होल्डर के पास पैसा नहीं दे रहा है, तो हम क्या रखेंगे? तो सुनिए, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। वही मेरा फेवरेट एग्जांपल फीस ही है, तो मज़ा उसी में ही आता है। फीस सुन के ना थोड़ी अंदर से आग लगती है बदन में। हाँ, तो फॉर एग्जांपल आपकी फ़ीस थी 11,000, मैंने बोला 3 इंस्टॉलमेंट में देना। कैसे दोगे? शुरुआत की 3 क्लासेस पढ़ने के बाद जब आप कंफर्म करोगे तो 5,000 दे देना।
फिर उसके बाद 1 महीने बाद 3,000 दे देना, फिर उसके 1 महीने बाद 3,000 दे देना। तो मैं आपसे 3 महीने में पूरी फीस कलेक्ट कर लूँगा। ठीक, पढ़ाऊँगा साल भर लेकिन फीस 3 महीने में कलेक्ट कर लूँगा। ओके, आपने मुझे 5,000 दे दिया। ठीक, आपने मुझे 5,000 पे कर दिया, बिल्कुल। मैंने बोला आन दो। फिर जब मैंने आपसे नेक्स्ट मांगा, आपने नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, सहन कर लिया मैंने, उदय शेट्टी बन गया, सहन कर लेंगे थोड़ा। फिर से आपसे पैसा मांगा, फिर आपने नहीं दिया। मैंने बोला अब सहन नहीं करूँगा। बेटा फीस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोला सर वो ये वो। मुझे पता है फीस पापा से ले ली है, उसको कहीं खर्चा कर दिया है, मुझे नहीं दी है। बेटा मुझे तो फीस चाहिए, नहीं तो क्लास से निकाल लूँगा, नहीं पढ़ाऊँगा। ओके सर, क्लास से निकाल दीजिए, तो एक काम करिए, जो मैंने 5,000 दिए थे वो वापस कर दीजिए फिर। मैंने बोला यही तो मज़ा है, तुझे क्लास से निकाल लूँगा लेकिन ये 5,000 रुपये वापस नहीं करूँगा, खा जाऊँगा, मज़ा आ जाएगा। बोले सर ऐसे कैसे? मैंने बोला तूने क्यों नहीं पैसा दिया? तब मैंने बोला क्या ऐसे कैसे? मैंने बोला सुन भाई, 5,000 मैंने तुझसे इसलिए लिए थे क्योंकि तू मेरा स्टूडेंट बन रहा था और वो फीस का पार्ट था। मेरी गलती है, मैंने तो तुझे 3 महीने पढ़ा लिया ना, मेरी गलती है क्या? तेरी गलती है ना, तो गलती तेरी है तो भुगतेगा भी तू। अब तू मेरा स्टूडेंट भी नहीं है और उल्टा ये जो 5,000 है ये भी मैं तुझे वापस नहीं करूँगा। तो क्या हुआ, मज़ा आया 5,000 रुपये का। अब मुझे उस बंदे को आगे पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, ना वो मुझसे डाउट्स पूछेगा, ना मुझे उसकी रिजल्ट की टेंशन होगी, कुछ नहीं, उल्टा 5,000 मिल गया। ठीक है, ऐसे ही लास्ट एक स्टूडेंट हुआ करती थी मेरी, मैं भगवान से हमेशा प्रे करता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट हुआ करें। एक स्टूडेंट थी, तब मेरी फीस, उस टाइम पे मेरी फीस 6,000 हुआ करती थी, मतलब 7,000 हुआ करती थी और लमसम में 6,000 लिया करता था। तो एक स्टूडेंट आई 11th क्लास में, शक्ल से लगा कि यार ये तो कितनी बेचारी प्यारी सी बच्ची है, पढ़ेगी, अच्छा रिजल्ट लाएगी। आई, एक हफ्ता ज्वाइन करी, मैंने बोला फीस, अगले दिन ही पूरे पूरे 6,000 जमा कर दिए। और जिस दिन जमा करे उसके अगले दिन से 1 दिन बाद भी क्लास नहीं आई। उसके बाद कब क्लास आई, जब उसका हाफ ईयरली का रिजल्ट आया तो उसके पापा मेरे पास आए, बोले सर ये रिजल्ट क्या है? मैंने बोला आती ही नहीं है मेरे पास। बोले सर आपने मुझे बताया नहीं। मैंने बोला 10 बार मैसेज कर चुका हूँ, आप देखते ही नहीं हो, मैं क्या करूँ? फिर 12th में फिर से मेरे पास ज्वाइन किया, फिर से शुरुआत में फीस दे दी, फिर पूरा साल नहीं आई। मैंने बोला मतलब कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, फीस भी दे देते हैं, टेंशन भी नहीं है, मज़ा आ गया। चलिए जोक्स अपार्ट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम आपके शेयर्स के साथ भी होगा। शेयर्स के साथ कैसे होगा, समझिए आपने टोटल कुछ भी शेयर्स इशू करे थे 10,000 वगैरह, उसमें से एक मिस्टर ए था, उसके पास 1,000 शेयर्स थे। तो एप्लीकेशन पे तो सबको पैसा देना पड़ता है, तो हमने बोला 2 3 एंड नहीं 2 4 3 और 1 आप मुझे ऐसा पैसा देना। ठीक है, तो उसने क्या करा, मुझे एप्लीकेशन के वक्त पैसा दे दिया 2 रुपीज़, 4 रुपीज़ भी दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। मैंने उसको बोला कि भैया कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये 3 और एक 4 रुपये मुझे दे दो 1,000 शेयर्स पर, अदरवाइज़ मैं आपके शेयर्स फॉरफिट कर लूँगा। उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हमने क्या डिसाइड करा कि इनके शेयर्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। मतलब जो शेयर्स मैंने इनको इशू करे हैं उन्हें हम अपनी शेयर्स की लिस्ट से हटा देंगे। अब वो शेयर जो उसके पास पड़ा हुआ है वो एक रद्दी पेपर की तरह हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने यहाँ से उसको कैंसिल कर दिया। अब वो आकर मुझे बोलेगा अगर कि मेरे 6 रुपीज़ वापस करो, हम बोलेंगे हमारी गलती थोड़ी ना है, तूने पैसे नहीं दिए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो यूटिलाइज हो गया, अब हम तुम्हें ये पैसा वापस नहीं देंगे। तो क्या हुआ, हमारे शेयर्स जो इशूड थे वो भी ख़त्म हो गए, रिड्यूस हो गए। मतलब अब पहले नंबर ऑफ शेयर्स 60,000 थे, अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 59,000 हो गए। तो ये भी कंपनी के लिए एक फ़ायदा है कि डाइल्यूशन कम हो गया, कम लोगों का कंट्रोल हुआ, प्लस ये 6 रुपये का फ़ायदा भी हुआ। तो ये जो 6 रुपीज़ हम खा जाते हैं, मतलब जो हम वापस नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं फॉरफिटेड अमाउंट। वो पैसा जो शेयर्स को कैंसिल करते वक्त हमारे पास था, अब हम उन्हें वापस नहीं करेंगे, तो ये हमारे प्रॉफिट की तरह होता है।
ठीक है, इसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। तो अब हम देखेंगे कि जब शेयर फॉरफीचर होता है, अभी तक तो हमने क्या देखा कि बंदा को कॉल कर रहे हैं, वो पैसा नहीं दे रहा है, तो हम उसे अपने डेटा टाइप का कॉल सिनेरियोस में डेबिट करके रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, भाई साहब को पिक्चर से ही निकाल देंगे बाहर, ना रहेगा शेयर होल्डर, ना होगी मांगने की झंझट, और जो पैसा मिल गया है उसको खा लेंगे। तो हम 3 काम करेंगे फॉरफीचर करते वक्त, खाएंगे, पचाएंगे और डकार मारेंगे। तो पहले हम खाना सीखेंगे, पचाना और डकार मारना एक साथ सीखेंगे बाद में। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार। चलिए अब एंट्री कैसे करेंगे गाइस, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जब आप शेयर को इशू करते हो, जब आप शेयर को इशू करते हो तो वो शेयर का पैसा कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल में, यस और नो? यस। तो आप शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो कि क्रेडिट करते हो? क्रेडिट करते हैं। क्यों क्रेडिट करते हैं? बिकॉज आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। अब जब आप अपने शेयर्स को कैंसिल करोगे तो आप क्या करोगे, आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए आप शेयर कैपिटल को डेबिट कर दोगे। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। गाइस इसमें कौन सा अमाउंट आएगा, इसमें अमाउंट आएगा फेस वैल्यू कॉल्ड अप। याद रखिएगा, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। शेयर कैपिटल जहां आता है वहां तो घंटी बजनी चाहिए फेस वैल्यू वाली, वो हमें पता है। साथ में एक और वर्ड आ गया, कॉल्ड अप। सर ये कॉल्ड अप का क्या झंझट है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश, थोड़ा इस पे रोशनी डालिए। तो एक टीचर ने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी के जीवन पर रोशनी डालिए, तो उसने गांधी जी का नाम लिखा और सामने टॉर्च बना के बता दिया, देखो रोशनी मार दी। मेरे टाइप का स्टूडेंट होगा। अरे हंसो यार, भले गंदा जोक था पर हंसो, मैंने मारा है। हाँ अभी ठीक है। ओके सो गाइज ये फेस वैल्यू कॉल्ड अप का क्या झंझट है हमारा, देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं कि मैंने उनको बोला 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे देना, 4 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट पे देना, 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे और 1 रुपीज़ सेकेंड कॉल पे आप मुझे दीजिएगा। अब क्या हुआ कि मैंने उनको 2 रुपीज़ कॉल करा, उसने दे दिया। मैंने 4 रुपीज़ कॉल करा, उसने मुझे पैसा दे दिया। 3 रुपीज़ कॉल करा, उसने नहीं दिया। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको यहीं पर ही धमकी दे डाली। मतलब मैंने अभी सेकंड कॉल करा ही नहीं है, जस्ट फर्स्ट कॉल के बाद धमकी दे दी, भाई साहब फर्स्ट कॉल टाइमली सबमिट कर दीजिए, नहीं तो आपके शेयर्स हम कैंसिल कर देंगे। सेकंड कॉल याद रखिएगा अभी नहीं करिए, ठीक है। कॉल कितना करा है, 2 + 4 + 3 दैट इज 9 रुपीज़। तो गाइस शेयर कैपिटल को आपने जब इंक्रीज करा होगा, ड्यू करा है, तो 9 रुपीज़ से ही ड्यू करा होगा ना, क्योंकि सेकंड कॉल तो आपने करी नहीं। तो जब मैंने ड्यू 9 रुपीज़ से करा है, तो जब मैं उसको कैंसिल करूंगा तो भी 9 रुपीज़ से ही करूंगा। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। आपके लिए मैं फुल फॉर्म लिख लेता हूँ, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। वैसे तो जब बोर्ड पे करवाता था तो मैं बोल डायलॉग मार देता था कि मेरी इंक खत्म हो जाएगी, पर अब इंक का टेंशन ही नहीं है। फेस वैल्यू कॉल्ड अप, जितना आपने कॉल किया है उतना ही आएगा। तो शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, खत्म। अब देखिए जो आपने कॉल किया था ना पैसा, आपने कितना कॉल किया था गाइस पैसा, आपने यहां पर कॉल किया है इतना 9 रुपीज़। एक मिनट, आपने कितना कॉल किया है, 9 रुपीज़। अब देखिए जो 9 रुपीज़ है कैपिटल का, ये 2 चीज़ों से बना हुआ है, एक वो पैसा जो मिल गया और एक वो पैसा जो नहीं मिला। एक वो पैसा जो मिल गया और एक वो पैसा जो हमको नहीं मिला। यही 2 चीज़ों से हमारी शेयर कैपिटल बनी हुई थी। तो हम क्रेडिट भी 2 चीज़ों को ही करेंगे। कौन सी 2 चीज़ों को, 2 कॉल सिनेरियर्स। इसमें कौन सा अमाउंट आएगा, इसमें अमाउंट आएगा अमाउंट कॉल्ड नॉट पेड, जो मैंने मंगवाया पर उसने पैसा नहीं दिया। और आएगा 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यही तो मज़ेदार अकाउंट है, यही तो वो है जो खाते हैं अपन,
फॉरफीचर अकाउंट, इसमें कौन सा अमाउंट आता है? इसमें अमाउंट आता है अमाउंट पेड। सो हमारी जर्नल एंट्री कैसे होती है? हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं किससे? जितना हमने कॉल किया है, और क्रेडिट करते हैं किसको? कॉल्स इन अरियर्स को और शेयर फॉरफीचर को। कॉल्स इन अरियर्स को में कौन सा अमाउंट जाता है? जो हमने कॉल करा पर उसने नहीं दिया, और शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है? जो उसने पे कर दिया है। तो यहाँ कोई स्टूडेंट होते हैं जो ज़्यादा रूल्स के बारे में सोचते हैं, जैसा मैं सोचता हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ, सर कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट क्यों कर रहे हो? कॉल्स इन अरियर्स तो मतलब एक तरीके से डेटा टाइप का हो गया ना। पर यहाँ क्या हो रहा है, देखिए, आप अपने शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब आप इस व्यक्ति का नामो निशान हटा रहे हैं। तो इस व्यक्ति का नाम कॉल्स इन अरियर्स के साथ भी जुड़ा है। जब आप उसकी शेयर कैपिटल हटा रहे हैं तो आप उसका कॉल्स इन अरियर्स भी रिवर्स करके खत्म कर दीजिए। इसलिए हम क्या करते हैं? कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट कर देते हैं। पहले डेबिट किया था जब उसने नहीं दिया था, आप क्या करेंगे? हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हटा दो भैया। तो एक मिनट, तू हमारा शेयर होल्डर ही नहीं है। जब तक शेयर होल्डर था तब तक तेरा नाम मेरे रजिस्टर में कॉल्स इन अरियर्स तक के लिए नाम से लिखा था। अब तू मेरा शेयर होल्डर ही नहीं है तो मैं तेरा नाम भी वहां से हटा देता हूँ। मैं एक मिनट नितिन, लेट मी कंप्लीट। जैसे जैसे हमारे बैड डेब्ट्स होते हैं, तो बैड डेब्ट्स में भी तो हम यही करते हैं, बैड डेब्ट्स को डेबिट करते हैं और डेटर्स को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि अब वो हमारे डेटर्स हैं ही नहीं। सिमिलरली हम यहाँ कॉल्स इन अरियर्स को भी क्रेडिट करते हैं। यस नितिन, यू कैन आस्क नाउ। सर फॉरफीचर का रिवर्स होता है? फॉरफीचर का रिवर्सल होगा ना। मतलब अगर उसने कभी हमें मतलब आगे जाके पैसा दे दिया इंटरेस्ट के साथ, नहीं नहीं तो नहीं नहीं, वो उस टाइप का नहीं होता रिवर्सल। आपने उस पर्सन को अपना शेयर होल्डर नहीं माना, कैंसिल कर दिया। अगर ही अगेन वांट्स टू बी शेयर होल्डर ना, एक बार शेयर कैंसिल हो गया ना, वो रिवाइव नहीं होता है। रिवाइव नहीं होता, री इशू कर सकते हो। अच्छा, जब री इशू करोगे तो फिर से शुरुआत से प्रोसेस शुरू होगा, पर उसका फॉरफीचर से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो उसको फिर से पैसे भरने पड़ेंगे? हाँ, फिर से मतलब उसको एज अ नया शेयर होल्डर उसको शुरुआत से पूरा पैसा भरना पड़ेगा। तभी तो शेयर फॉरफीचर हमारा प्रॉफिट होता है। खा गए, मजा आ गया। तभी तो मैंने बोला फेवरेट अकाउंट है मेरा ये। ठीक है, वापस आएगा भी तो वो ये नहीं बोल सकता था अरे हाँ पहले दे दिए थे तुमको, हमने दे दिए थे तो पहले शेयर होल्डर पहले थे, आप फिर से शेयर होल्डर बनो, फिर से पैसा दो। ठीक है, अच्छा, यस समझ सर, में आया? काश मैं भी यस। ऐसा कर पाता कि कोई स्टूडेंट आता, फीस देता, फिर बीच में 2-3 महीने नहीं आता, फिर आप फिर से आता तो मैं बोलता फिर से फीस दो, कितना मजा आता। हाँ बोल बेटा। सर फॉरफीचर का नेचर क्या होगा? फॉरफीचर का नेचर ये भी कैपिटल का ही पार्ट रहता है गाइस। यस, वेरी गुड, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर तो पार्ट ऑफ कैपिटल। गाइस ये हमारा प्रॉफिट तो रहता है। गाइस देखिए, मैंने आपको कॉल्स इन अरियर्स का क्या बताया था? मैंने बोला कॉल्स इन अरियर्स का नेचर जो है वो पर्सनल नेचर का है, बट आप उसे एसेट नहीं बोलेंगे, उसे आप क्या बोलेंगे? ऑपोजिट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। जैसे ड्राइंग्स होता है ना, वही। तो कॉल्स इन अरियर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल बट इट इज ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। सिमिलरली शेयर फॉरफीचर जो होता है इसका नेचर भी पर्सनली होगा एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अच्छा। तो कुछ बच्चे, जब मैं उनको ये कहानी सुनाता हूँ ना कि ये पैसे खा गए ये वो, तो कुछ बच्चे मेरी बात पकड़ लेते, बोलते सर आपने तो बोला कि ये फॉरफीचर पैसा हम खा जाएंगे, खा जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट की तरह दिखना चाहिए, आप तो बोल रहे इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। मैंने आपको एक चीज बोली, जब आप शेयर कैंसिल करते हो 3 स्टेजेस होती हैं। पहले खाओगे, फिर पचाओगे, पचाने के बाद जब डकार मारोगे तब आपको मजा आएगा। तो अभी क्या हुआ है, जिस बंदे ने मुझसे मुझे पैसा दे दिया था, अब मैं उसके शेयर्स कैंसिल कर रहा हूं, तो ये पैसा जो है मेरा प्रॉफिट है, लेकिन अभी मैं उसको टेम्परली शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रखूंगा।
इसको बाद में प्रॉफिट में ट्रांसफर करूंगा, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, अदरवाइज थ्योरी बड़ा हो जाएगा। सो शेयर फॉरफीचर इज अवर प्रॉफिट, ये याद रखिएगा, शेयर फॉरफीचर इज अवर प्रॉफिट। हाउएवर अभी हमने उसको प्रॉफिट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया है, अभी तक हम उसे कैपिटल का ही पार्ट मान रहे हैं। जैसे किसी को अगर एडवांस में इनकम मिल जाता है तो वो उसका इनकम तो है, मतलब इनकम वाला ही आइटम है, बट क्योंकि एडवांस में मिला है तो जब तक वो स्टेज नहीं आती तब तक वो उसे इनकम नहीं मानेगा, तो उसे एडवांस में रखेगा, और जब वो स्टेज आ जाएगी तब वो उसे एडवांस को हटाकर उसे इनकम में ट्रांसफर कर देगा। सिमिलरली शेयर फॉरफीचर हमारा प्रॉफिट तो है, लेकिन हम उसे अभी प्रॉफिट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बिकॉज बीच में कुछ होना है, वो पचाने वाला प्रोसेस बाद में करेंगे। तो हाल फिलहाल इस प्रॉफिट को टेम्पररी हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रखते हैं, और शेयर फॉरफीचर इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट टिल इट इज ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट्स पार्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये अभी हमने जो डिस्कशन करा, जिसको नहीं समझ में आया वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, हमारा ये जो डिस्कशन है थोड़ा इस स्टेज पर थोड़ा एडवांस हो गया, बट कोई बात नहीं, डिस्कशन इज ऑलवेज वेलकम, मज़ा आ जाता है। सो आपको क्या याद रखना है, जब आप शेयर कैंसिल करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब क्या है ना, मेरे साथ डिस्कशन इसलिए हो जाता है, बाकी टीचर डायरेक्टली एंट्री बता देते हैं, उसमें बताएंगे इसमें ये वाला लिखना है, इसमें ये वाला लिखना है, इसमें ये वाला, बट अब हम रीज़न में जाएंगे तो ऑब्वियसली डिस्कशन होगा ही, एंड डिस्कशंस आर गुड, आई ऑलवेज फील दैट। चलिए, तो अभी जो बकवास करी, लेट्स समराइज इट। आपने बंदे को कॉल किया, उसने कॉल से नरियस करा, नाउ योर कंपनी और डायरेक्टर हैज डिसाइडेड टू कैंसिल हिज शेयर बिकॉज वो पैसा नहीं दे रहा है। सो व्हेन यू कैंसिल द शेयर, आप उसे बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। उस केस में आप क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट दो चीज़ों को करते हैं, टू कॉल इन अरियर्स, टू शेयर फॉरफीचर। कॉल इन अरियर्स में वो पैसा आता है जो आपने मांगा और उसने नहीं दिया, और शेयर फॉरफीचर में वो पैसा आता है जो उसने दे दिया था। ठीक है, जैसे यही वाला क्वेश्चन अगर मैं लूं, यहां पे लिख लेते हैं, मिस्टर ए हु होल्ड्स 700 shares of ₹10 each issued at par on which the money was payable as ₹2 on application, ₹4 on allotment, and balance in 2 equal calls. Failed to pay on which money was payable. The directors decided to forfeit the shares for the non-payment of both the calls. क्या बोल रहा है, आपने कुछ लंबे चौड़े शेयर्स इशू करे होंगे, 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार जो भी हो, सबने पूरा पैसा दे दिया था। एक शेयर था 10 रुपए का। शेयर हमें कैसे मिल रहा था, ये शेयर हमें मिल रहा था 2 + 4 और बाकी बैलेंस 2 कॉल्स में, तो 6 हो गया, बाकी बचा 4, तो 2 + 2, इस तरीके से हमें 10 रुपए आना था। सबने पूरा पैसा दे दिया, लेकिन एक भाई साहब थे जिनके पास 700 शेयर्स थे। ठीक है, तो कोरोना के चलते उनके धंधे में प्रभाव पड़ा, पैसे की कमी हो गई, तो उन्होंने हमको ये तो दे दिया था, ये दोनों नहीं दे पाए। तो हमने बोला भाई साहब हमें माफ़ी दे दीजिए, हम अब आपको अपना शेयर होल्डर नहीं मान सकते, आपके शेयर्स हम कैंसिल करें, या तो पैसे दे दीजिए या तो हम कैंसिल करें। तो उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो हम कैंसिल करेंगे। तो अब एंट्री कैसे होगी, एंट्री आप रटी रटाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट।
and 2 calls in arrears account. शेयर कैपिटल में क्या आता है? फेस वैल्यू कॉल्ड अप. अब और इस बंदे से हमने पूरा 10 रुपए कॉल कर लिया था, तो पूरा 10 रुपए जाएगा. नंबर ऑफ शेयर 700 थे, एक शेयर की कीमत 10 रुपए थी, तो 7000 शेयर कैपिटल में चला जाएगा. उसमें से कितना पैसा उसने दे दिया था हमें? 6 रुपए. तो जो पैसा मिल जाता है वो इस खाऊ अकाउंट में चला जाता है, फॉरफीचर अकाउंट में. मजे वाला अकाउंट है. तो नंबर ऑफ शेयर 700 थे, इसने हमको 6 रुपए दे दिया होगा. तो कितना खा जाएंगे हम? 4200, और मजा आ जाएगा. और बाकी कितना नहीं दिया? 400. तो 700 इंटू 4 दैट इज 2800. ये आपका कॉल्स इन अरियर्स में आ जाएगा. और आप यहाँ लिख लेंगे बीइंग 700 shares forfeited for the non-payment of 2 calls. ख्याल से जर्नल एंट्री सबको क्लियर होगा. चलिए फटाफट लिख लीजिए. डन. ये शेयर फीचर का 4200 कैसे आया? बेटा शेयर फॉरफीचर में स्थिति कौन सा अमाउंट जाता है? जो अमाउंट पेड होता है. पेड हो गया. कितना पेड हो गया? 700 into 4 plus 700 into 2, 4200. मैंने भी तो ये लिखा. क्या गलत किया मैंने? अगर गलत किया तो माफ कर दो प्लीज प्लीज, गरीब आदमी को. सो शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट जाता है जो हमें मिल चुका है. शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट जाता है जो हमें मिल चुका है. सो टोटल 2 + 4 मिल गया था ऑन 700 शेयर्स. चलिए गाइस आगे आगे करें. बढ़िया. अब इस क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई करते हैं. मतलब मिस्टर राजेश, a company issued equity shares of ₹10 each at par. Mr. Rajesh, who was allotted 500 shares, failed to pay allotment of ₹4 and first call of ₹2. Subsequently, his shares were forfeited. Second and final call of ₹2 is yet to be made. Pass entry for forfeiture. अब इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया. क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा. हमेशा दिमाग इसी तरीके से चलाइएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ. पहले पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. हमें एक चीज तो पता है. क्या चीज पता है? कि नंबर ऑफ शेयर्स जो फॉरफीट होने हैं वो 500 हैं. ये तो कंफर्म है. अब आपको क्या याद रखना है? आपका जो शेयर था वो 10 रुपए का था. 10 रुपए हमारे पास कैसे आना था? वो 10 रुपए हमारे पास आना था, नहीं उसके पहले भी बोल रहा है हमने इसके शेयर्स क्यों फॉरफिट करे? क्योंकि इसने 4 रुपीज का अलॉटमेंट नहीं पे करा है. ठीक है, 4 रुपीज का अलॉटमेंट नहीं पे करा है. अरे 4 रुपीज का अलॉटमेंट नहीं पे करा है और 2 रुपीज का फर्स्ट कॉल नहीं पे करा है. 2 रुपीज का फर्स्ट कॉल नहीं पे करा.
और आगे एक और चीज बोल दी, क्या बोल दिया? बोल दिया कि सेकंड कॉल अभी हमने करा ही नहीं है किसी को। देखो क्या लिखा है, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट ऑफ ₹2 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2, और अलॉटमेंट ऑफ ₹4 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 सब्सिक्वेंटली, मतलब जस्ट फर्स्ट कॉल के बाद हमने उसके शेयर्स फॉरफीट कर लिए। सेकेंड कॉल ऑफ ₹2 इज येट टू बी मेड, मतलब सेकेंड कॉल अभी तक नहीं करी गई है। तो अब आप क्या करोगे, आप अपने वर्किंग नोट में लिखोगे ₹10 का शेयर था, इसमें से ₹2 तो हमने कॉल ही नहीं करे, ₹2 तो हमने कॉल ही नहीं करे हैं, तो कितना कॉल करा होगा? ₹8। तो अब आपका क्वेश्चन जो है ना वो ₹8 के हिसाब से होगा। ठीक है, अब देखिए ये ₹8 क्यों जरूरी था हमारे लिए। अब आपका जो पूरा कैलकुलेशन है ₹8 के हिसाब से होगा। इसने बोला आउट ऑफ इट, आपने कॉल कितना करा? 8, उसमें से इसने 4 नहीं दिया अलॉटमेंट का, ₹2 नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, तो क्या दे दिया होगा और कितना दे दिया होगा? एप्लीकेशन का अमाउंट दे दिया होगा। एप्लीकेशन ₹2 का एप्लीकेशन इसने हमको दे दिया है। सो इसने उल्टा आपने को कहानी बोल दी। समझ में आया? Therefore it is very necessary कि आप क्वेश्चन को बड़े ढंग से पढ़ो, जज्बाती नहीं होना है कि शेयर की कॉल्स ये थी, ऐसा ऐसा हुआ था। पूरा क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, छोटे से क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें बोल देगा वो। सो अब क्योंकि हमने इसको समराइज कर लिया है, क्या पता चला? ₹8 कॉल था, ₹2 मिला, ₹6 नहीं मिला। बहुत बढ़िया, एंट्री हमें रटी रटाई पता है। क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। आपने टाइपिंग की स्पीड देखी मेरी? मैं इससे पहले बोलूं पहले टाइप हो गया। मतलब वैसे मैं घमंड नहीं करता हूँ अपने ऊपर, बट शेयर टैलेंट यार, मतलब कहाँ था मैं आज तक। तो ये हमारी क्या क्या बोल रही है आशिका? इक्विटी शेयर है, इक्विटी लिखा उसके आगे। वो थोड़ा शॉर्टकट मार लिया था ना। ये देखो शेर पे सवा शेर तो होता ही है। वैसे चुप रहेगी, लेकिन जहाँ पे सर की बेइज्जती करनी होगी ना वहाँ बोलेगी सबसे पहले। चलो ठीक है आशिका, आप क्या करें, बच्चे हैं ना मेरे। प्यार जो करता हूँ तुम लोगों से कुछ बोल नहीं सकता ना। वो कौन सी पिक्चर थी वो? वेलकम। क्या करूं मैं इसका, प्यार जो करता है मुझसे इतना। ओके, सो एंट्री इज क्लियर, अमाउंट भी क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बोला था, शेयर कैपिटल में जाएगा फेस वैल्यू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना किया आपने? ₹8। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 500, तो 500 इंटू 8 ये जाएगा शेयर। अब ₹10 नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिखवाया था? फेस वैल्यू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। तो ₹8 ही कॉल किया था, तो शेयर कैपिटल में ₹8 जाएगा। अब मिला कितना है अपने को? ₹2 ही मिला है। कितने शेयर्स में? 500, तो ये चला जाएगा फॉरफीचर में। और जो नहीं मिला 500 इंटू 6 ये चला जाएगा कॉल्स इन अरियर्स में। एज सिंपल एज दैट। 500 शेयर्स forfeited for the non-payment of allotment and first call. समझ में आया? गाइज ये क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। मुझे पता है आप डाउनलोड कर लोगे फाइल, बट अगर जो नहीं करता है, जो अपने नोट्स बनाता है, उसके लिए बेटर है कि वो कर ले नोट। चले आगे चले। ऐसा ही एक क्वेश्चन दूं कि थोड़ा सा नया चीज इसमें जोड़ूं? जैसा बोले कुछ नया। व्हाट अबाउट अदर्स? न्यू। हाँ न्यू करते ना, ये तो आगे सर बहुत इजी था, हम बहुत इंटेलिजेंट है, 3rd रैंक आते हैं हम क्लास में। मजा आया। ओके चलिए गाइज, देखिए हमको एक चीज समझ में आ गई कि जर्नल एंट्री क्या होगी। हमें दूसरी चीज समझ में आ गई कि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू कॉल्ड अप आएगा। हमें तीसरी चीज ये समझ में आ गई कि शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आएगा जो आपको मिल गया है।
और हमें ये भी समझ में आ गया कि कॉल सिनेरियोस में वो अमाउंट आएगा जो आपने कॉल किया और आपको नहीं मिला। दिस इज क्लियर। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, 2 या 3 जितने भी कराए, उसमें कहीं पर भी प्रीमियम नहीं था। मींस आपका जो शेयर था वो ओरिजिनली पार पर इशू हुआ था। पार पर मतलब फेस वैल्यू पर ही इशू हुआ था। 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए पर भी इशू हुआ था। लेकिन अगर प्रीमियम आ गया तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। सो गाइस, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। पहले हमने जो ऊपर टॉपिक पढ़ा वो था फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। तो मैं ऊपर जाके टॉपिक को सुधार देता हूँ। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है? जो फेस वैल्यू थी उसी पर ही आपने इशू करा। नाउ वी आर सीइंग फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वाज ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, पहले समझते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे। गाइस, एक चीज याद रखिएगा, इफ द शेयर इज इशूड एट प्रीमियम, तो आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? जब आप फॉरफीचर करते हो आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? वेदर प्रीमियम इज रिसीव्ड या फिर वेदर प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। सर ये मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा खुलकर समझाइए, संक्षेप में मत बताइए, डिटेल में बताइए। चलिए इसको एग्जांपल से समझेंगे। क्योंकि आपको अगर प्रीमियम मिल गया है तो अलग ट्रीटमेंट होगा, प्रीमियम नहीं मिला है तो अलग ट्रीटमेंट होगा। सर ये कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम मिल गया है कि नहीं मिल गया है? चलिए देखते हैं। आपका शेयर था जो ओरिजिनली जिसका फेस वैल्यू था 10 रुपीज़, उसको आपने +2 प्रीमियम पे इशू करा था। तो मीन्स आपके पास कितना पैसा आना था? 12 रुपये। चलेगा? इतना चलेगा? उसके बाद 12 रुपये आने थे। अब ये 12 रुपये कैसे आने थे? कुछ इस तरीके से 3 रुपीज़ यहाँ आना था, 6 रुपीज़ यहाँ पर आना था, और बाकी 4 रुपीज़ नहीं, 3 रुपीज़ नहीं, 4 रुपीज़ नहीं, 3 रुपीज़ यहाँ पर आना था। और ये जो 6 है इसके साथ प्रीमियम इंक्लूड था, तो ये बना था 4 + 2। ये कहानी थी अपनी जो हमने पैसा मंगवाया। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 3 को 2 + 1 बना देता हूँ, चलेगा? ठीक है, अब समझिए। मिस्टर ए है, मिस्टर ए, उसके पास 500 शेयर्स हैं। मिस्टर ए ने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, मतलब ये दोनों आपको दे दिया है। अब अगर 500 वाले ने, मिस्टर ए ने अगर आपको एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, तो प्रीमियम किसके साथ था? अलॉटमेंट के साथ। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया, इट मींस प्रीमियम भी रिसीव हो चुका है। यस और नो? यस। तो ये वाला केस हो जाएगा, प्रीमियम इज रिसीव। ठीक है, यहीं पर मिस्टर ए, यहाँ कोई दूसरा ले लेते हैं, मिस्टर बी, उसके पास 200 शेयर्स हैं। उसने आपको क्या करा है? सिर्फ 3 रुपीज़ दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये भी नहीं दिया। तो जब मिस्टर बी ने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया, तो प्रीमियम तो अलॉटमेंट के साथ था, तो ऑब्वियस सी बात है उसने आपको प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो वो ये वाला केस हो जाएगा, प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। समझ में आया कि क्या है प्रीमियम रिसीव्ड एंड क्या है प्रीमियम नॉट रिसीव्ड? ठीक है, हमें इतना तो समझ में आ गया कि प्रीमियम रिसीव्ड और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड क्या है। तो सर इसका इफेक्ट क्या होगा? चलिए अब देखते हैं। गाइस, आप क्या याद रखेंगे? अगर आपको प्रीमियम मिल गया है, ये वाला केस, इसको रंग बिरंगा कर देते हैं। अगर आपको प्रीमियम मिल गया है, रिसीव्ड है, तो आप भूल जाइए कि प्रीमियम नाम की कोई चीज आपके पास थी। इग्नोर द अमाउंट ऑफ SPR।
इग्नोर करने का मतलब क्या है? यू डोंट हैव टू रिवर्स द SPR एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। पहले समझा देता हूँ फिर और एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन गाइज अगर आपको प्रीमियम नहीं मिला है, अगर आपको प्रीमियम नहीं मिला है तो आप क्या करेंगे? SPR will be reversed at the time of forfeiture। सर ये मतलब समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, जर्नल एंट्री करके बताता हूँ। तो मिस्टर ए वाला केस कौन सा था? मिस्टर ए वाला वो केस है जब उसने हमको अलॉटमेंट भी दे दिया है, मतलब SPR भी दे दिया है। तो मिस्टर ए की फॉरफीचर की एंट्री कैसे होगी? आप एंट्री करोगे, मैंने क्या बोला, अगर आपको प्रीमियम मिल गया ना तो भूल जाइए प्रीमियम नाम की कोई चीज़ होती है फॉरफीचर के लिए। आप SPR को रिवर्स नहीं करोगे, तो आप सिंपल यही एंट्री करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। मतलब कहीं पर भी आपका SPR का नामो निशान तक नहीं आया। अच्छा सर फिर अमाउंट कैसे डालेंगे वो भी बता दीजिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा। शेयर कैपिटल, मैंने आपको क्या बोला था? शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है? फेस वैल्यू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप नहीं, कॉल्ड अप नहीं, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। क्योंकि शेयर कैपिटल जहां वर्ड आ गया आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, वो है फेस वैल्यू। और अब क्योंकि अगर आप फॉरफीचर कर रहे हो तो कॉल्ड अप, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। तो चलिए मैंने टोटल कॉल कितना किया है गाइस? 12 रुपए, ये वाला अमाउंट मैंने टोटल 12 रुपीज कॉल किया है। ये 12 बना कैसे है? ये 12 बना है हमारा 10 + 2 के साथ, 10 + 2। तो फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितनी हुई? फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना हुआ? आपने कॉल पूरा 12 किया है, आपको सिर्फ फेस वैल्यू चाहिए। 12 में 2 रुपए प्रीमियम का है, तो फेस वैल्यू कितनी हुई? 10 रुपीज। ठीक है, तो आप क्या करोगे? शेयर कैपिटल में डेबिट करोगे। कितना? उस बंदे के पास शेयर कितने थे? 500। 500 इंटू 10 करोगे, 12 नहीं करेंगे। ये समझ में आया? फेस वैल्यू कॉल्ड अप। अच्छा सर अब फॉरफीचर में कितना आएगा? तो फॉरफीचर में आप बोलोगे सर फॉरफीचर में वो पैसा आएगा जो मिल गया। मिल गया तो कितना मिल गया हमको? 3 रुपीज मिल गया है और 6 रुपीज मिल गया है ये वाला। लेकिन गाइज मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आपको प्रीमियम मिल गया है तो भूल जाइए प्रीमियम नाम की कोई चीज़ भी होती है। तो आपको मिला तो 6 रुपीज़ है, लेकिन आप कंसीडर कितना करोगे? ओनली 4। आप 2 रुपीज़ को टोटली इग्नोर कर दोगे। तो अब आप जब लिखोगे ना शेयर फॉरफीचर में कितना मिला है, तो आप शेयर फॉरफीचर में अब 3 + 6 नहीं लिखोगे, 3 + 6 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 3 + 4। क्योंकि 6 रुपीज़ माना हमें 6 रुपीज़ मिला है, लेकिन उस 6 रुपीज़ में 2 रुपीज़ का प्रीमियम है। तो जब हमें प्रीमियम मिल जाता है उसको भूल जाने का है, तो आप क्या करोगे? कंसीडर सिर्फ 4 रुपीज़, तो आपको 7 रुपीज़ मिला है। तो अब आप क्या करोगे? 500 इंटू 7 करोगे। और कितना नहीं मिला है? 2 + 1 3 नहीं मिला है। लास्ट की 2 कॉल्स हमको नहीं मिले। 2 + 1 3। तो आप यहाँ क्या करोगे? 500 इंटू 3। इस तरीके से आपका जर्नल एंट्री होगा। किसका? मिस्टर ए के केस में। देखिए क्यों भूल जा रहे हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। समझ में आया किया कैसे? ठीक है, जितने लोगों की वीडियोस ऑन है सिर्फ उनके ही रिएक्शंस में देख पा रहा हूं, बाकी तो ठीक है, भगवान के नाम पे गाड़ी चल रही है। सो दिस वाज मिस्टर ए। अब आते हैं मिस्टर बी पर। मिस्टर बी कौन है? मिस्टर बी वो इंसान है जिसने आपको
दोनों कॉल्स नहीं दिया और अलॉटमेंट भी नहीं दिया है। तो जब उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया है तब आप एसपीआर को नहीं भूलोगे, ऐसे केस में आप एसपीआर को रिवर्स करोगे। तो अब आप एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट। एसपीआर जब मांगा था तब क्रेडिट किया होगा, आप कैंसिल कर रहे हैं तो डेबिट कर देंगे। टू में वही आएगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। इसको और नीचे कर देता हूं। ठीक है, अब अमाउंट कैसे आएगा सर? शेयर कैपिटल में क्या था, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। टोटल कॉल 12 रुपए किया, पर हमें सिर्फ फेस वैल्यू चाहिए, फेस वैल्यू चाहिए, फेस वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर भाई साहब के पास 200 थे और फेस वैल्यू कॉल्ड अप 10 रुपए है। एसपीआर में भी डेबिट होगा, कितना, प्रीमियम का अमाउंट। प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 2 रुपीज़। तो नंबर ऑफ शेयर भाई साहब के पास 200 थे, प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपीज़ था, तो 200 इंटू 2। उसके बाद शेयर फॉरफीचर में वो पैसा जो मिल गया, आपको मिला सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 200 इंटू 3। और कितना पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट का 6, फर्स्ट कॉल का 2 एंड सेकेंड कॉल का 1, टोटल 9 रुपीज़। तो 200 शेयर है भाई साहब के पास और 9 रुपये आपको नहीं मिला है। तो इस तरीके से आपका जर्नल एंट्री होगा। ये समझ में आया गाइज? क्यों एसपीआर को मैंने पहले डेबिट नहीं किया और इसमें किया, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। हाउएवर आपको ट्रीटमेंट समझ में आया, जर्नल एंट्री समझ में आया कैसे हो रहा है? Yes, sir. हाँ बोलो बेटा। मिस्टर ए का वापस समझा देगा। देखिए मिस्टर ए का मैंने आपको क्या बोला, जो पर्सन आपको अगर एसपीआर दे देता है तो आप भूल जाइए कि एसपीआर नाम की कोई चीज़ है, आप उसे बिल्कुल भूल जाइए। वो हाई क्लास का इंसान है एसपीआर, उसको भूल जाइए। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? सो जब एसपीआर मिल जाता है भूल जाइए, इग्नोर इट। मैंने क्या लिखा है, इग्नोर द अमाउंट ऑफ फॉरफीचर एसपीआर इफ द प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड। क्यों हुआ वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, पर आपको क्या करना है, अभी इग्नोर करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला चलो ये कहानी इधर से हटा देते हैं सबको। सो अभी आपको क्या था, जो मिस्टर ए था ना, वो कुछ इस तरीके से पैसा दे रहा था आपको। 3 रुपीज़ दे दिया था, 6 रुपीज़ भी दे दिया था, ये दोनों नहीं दिए थे। तो अब मैंने आपको क्या बोला, जब प्रीमियम का अमाउंट आपको मिल जाए तो भूल जाइए। तो मैं इसको भूल गया। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू कॉल्ड अप आएगा। फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितनी है, 10 रुपये। कॉल्ड अप तो 12 है, लेकिन हमको फेस वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पर 500 इंटू 10 डाल दिया मिस्टर ए में यहाँ पर। अब जब आपको पैसा रिसीव हुआ तो हमको पता है कि हमको 3 + 6 मिला है, लेकिन हमें प्रीमियम को भूल जाना है, हमको प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना है। तो आप 3 + 6 नहीं लेंगे, 3 + 4 लेंगे। तो मैंने यहाँ कितना डाल दिया, 500 इंटू 7 डाल दिया। और कितना पैसा नहीं मिला, ये वाला पैसा नहीं मिला, 3 रुपीज़। तो 500 इंटू 3 डाल दिया। भाई क्या हो रहा है, भगवान क्या चाह रहा है? किश्तों में क्यों मार रहा है यार? दुनिया खत्म करनी है, एक ही बार में खत्म करे ना यार। स्तुति, इज इट क्लियर? यस सर। ओके गाइज, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आज मैं सस्पेंस के साथ क्लास छोड़ूंगा कि ऐसा हुआ क्यों, कि क्यों एसपीआर को भूल गए थे हम लोग। ठीक है, जैसे वो एकता कपूर के सीरियल में आता है ना, लास्ट में छोड़ देते हैं, पता सबको होता है होना क्या है। कल रसोड़े में जब मैंने गैस पे चने रखे थे, भाई मतलब क्या करते हैं लोग यार। और वो जिसने गाना बनाया था ना,
ये तो अल्टीमेट ही है। मैं था, तुम थी, कौन था? राशि राशि। हे भगवान, इस दुनिया का भला कर दे। पता है यही जो ये फालतू चीजें बनती है ना ऐसी, इन्हीं के कारण भगवान परेशान हो गया है। बोला है अब हमसे नहीं सहन हो रही है। Guys done? चलिए गाइज, आज की क्लास यहीं पर ही खत्म करें। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास में एक और बार प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में रिकैप करवाऊंगा और इस चीज से सस्पेंस खोलूंगा कि SPR के साथ हमने ऐसा क्यों किया रे बाबा। ठीक है, टिल देन जय श्री राम।